जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। इसके लिए हमारी सरकार तो जो कुछ करेगी सो करेगी, पर एकजुट होकर हम लोगों को भी एक अपना वहाँ पे जो हुआ है उसके लिए भावभीनी हमें श्रद्धांजलि भी अर्पण करनी चाहिए और सबको दिखाना चाहिए कि हम सब एक साथ हैं और हम इसके खिलाफ हैं जो कुछ हुआ है। देखिए, ये तो पूरा देश देख रहा है। इस तरह की जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, उतनी कम है। और अब देश को आगे बढ़ के कदम उठाने की आवश्यकता है। जिनके पास आज खाने के लिए आटा नहीं है, वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखते हैं। ऐसी घटनाएं तो हो सकती हैं, क्योंकि जो घात लगाए बैठे रहते हैं वो अपने घात लगाने में कई बार कामयाब हो जाते हैं। और घाटी का वो क्षेत्र जहाँ जंगलों से घिरा हुआ है, वो कायर उसी में फंसे हुए हैं। वहाँ से जब उनकी लाशें निकलेंगी तो उनके जो आका है उनके पास सेना के और पुलिस फोर्स के जो भी पद खाली पड़े हैं उनको तुरंत भरा जाए और बड़ी जल्दी शीघ्र भरा जाए। वो पद बिल्कुल खाली न रहें ताकि किसी तरह की कोई इनको किसी दहशतगर्द को किसी प्रकार का मौका ना मिल सके। वो लड़ना जानते तो बीएसएफ से लड़ते, फौज से लड़ते, पुलिस से लड़ते। वो कायरों की तरह ऐसे रूट से आते हैं जहाँ आसानी से पहचान नहीं की जा सकती। फिर भी क्योंकि हमारे भारतीय भाइयों का हत्या हुई है, हम दिल्ली के सारे शिक्षक इस पे बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। इसलिए हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं यहाँ आए। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं रंजय कुमार। पहलगाम में जो हमला हुआ है उसको देख के पूरे देश में आक्रोश और दुख का माहौल है। पूरे देश में जो है उसको लेकर श्रद्धांजलि सभाएं हो रही हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ पहलगाम आतंकी हमले में शहीदों का आज यहाँ पे जो है उनके लिए सभा बुलाई गई है। 27 लोगों की जान चली गई है और इसको लेकर पूरे देश में दुख का माहौल है। हमारे साथ मैम क्या कहना चाहेंगे इस आतंकवादी घटना के ऊपर? सर, ये आतंकवादी घटना के ऊपर यही कहना चाहूँगी कि जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। इसके लिए हमारी सरकार तो जो कुछ करेगी सो करेगी, पर एकजुट होकर हम लोगों को भी एक अपना वहाँ पे जो हुआ है उसके लिए भावभीनी हमें श्रद्धांजलि भी अर्पण करनी चाहिए और सबको दिखाना चाहिए कि हम सब एक साथ हैं और हम इसके खिलाफ हैं जो कुछ हुआ है। और आगे से आगे सरकार के लिए भी प्रोत्साहन रहेगा कि वो कुछ और नया एक्शन ले। जो कुछ वहाँ मारा है वो काफ़ी नहीं है। उनके अड्डे जो हैं जहाँ से आतंकवाद निकल के आ रहा है, उन अड्डों को उनको बिल्कुल ख़त्म करना, ढूंढ के चुन के, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी ये आतंकवाद ख़त्म होगा। बस मुझे यही कहना है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की घटनाएं जो हैं वो लगातार पिछले कई दशकों से चल रही है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। मोदी सरकार लगातार इस पे काम कर रही है, लेकिन आतंकवादी घटना जो है धारा 370 खत्म होने के बाद भी फिर से हो रही है। इसके लिए ऐसा सरकार ने जो उपाय किए हैं, जो भी कल मीटिंग हुई है उसमें बहुत अच्छा डिसाइड किया गया। और इस तरह से अगर इस तरह से चलता रहेगा, वैसे तो काम बहुत तेज़ी से चल रहा। मोदी जब से सरकार आई है आतंकवादी को चुन कर मार रही है, लेकिन फिर भी कहीं क्योंकि वो किसी तरह से नीचे आए, उन्होंने वर्दी पहनकर ऐसा कार्य किया। नहीं तो उनकी जो सुरक्षा में कभी चूक नहीं। जब से 370 धारा हटी है वहाँ से शांति कायम हो गई थी। उन्होंने देखा अब कुछ है ही नहीं, सब कुछ सामान्य चला, उन्होंने धोखे से ये कार्य किया। लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा लिया है। और जहाँ पाकिस्तान के अंदर जो भी आतंकी हमले, उनको जैसे पहले मारा था ऐसे ही मारा जा, चुन कर, तो ये सब खत्म हो जाए। पूरे देश से कड़े एक्शन की बात की जा रही है कि अब जो समय आ गया है कड़ा एक्शन लेने की बात की गई है। और कहीं ना कहीं सुरक्षा में जो एक कमी का मामला कि पहलगाम में इतने लोग थे, तो आखिर ये हमला हुआ कैसे? सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो पूरा देश देख रहा है। इस तरह की जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, उतनी कम है। और अब देश को आगे बढ़ के कदम उठाने की आवश्यकता है। जैसे देश हमारा इस पथ पे चल भी रहा है, 370 के कदम से बौखलाए हुए लोग इस तरह की कायराना हरकतें कर रहे हैं। ये दहशतगर्द ना कभी किसी के थे, ना कभी किसी के हैं, ना कभी किसी के रहेंगे। ये अमन के विरोधी हैं, चैन के विरोधी हैं। और ऐसे को अब हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार इसमें पुख्ता कदम उठाएगी। जो बीते 2 दिनों में जो सिंधु का जल की वो रोके है, यहाँ के जो इनके जो उच्चायुक्तों पे जो की है, जो भी कार्रवाई अभी तक की हैं, वो बड़ी संदेश दे रही हैं। पहले भी ऐसा एक बार हुआ था, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई
तो उसके बाद ये दहशतगर्दों का देश बर्बादी की कगार पे है। जिनके पास आज खाने के लिए आटा नहीं है वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखते हैं। ऐसी घटनाएं तो हो सकती हैं, क्योंकि जो घात लगाए बैठे रहते हैं वो अपने घात लगाने में कई बार कामयाब हो जाते हैं। और घाटी का वो क्षेत्र जहाँ जंगलों से घिरा हुआ है वो कायर उसी में फंसे हुए हैं। वहाँ से जब उनकी लाशें निकलेंगी तो उनके जो आका है उनके पास मैसेज जाएगा, आज हम मजबूत हैं, दुनिया भारत की तरफ देख रही है। ऐसे में उन दहशतगर्दों की कायराना हरकत आगे बड़े संदेश लेकर आएगी। हम शिक्षक होने के नाते देश को जागरूक करेंगे, आने वाले बच्चों को देश के प्रति समर्पित रहने की, हर बच्चे को सिपाही बना के पैदा करेंगे। आज हम इस शपथ लेके जाएंगे, संकल्प लेके जाएंगे। आज जो हमारी जो कार्यक्रम है ये उन बलिदान और जो पर्यटक, जो एक निर्दोष निहत्थे पर्यटक वहाँ गए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और उन्हीं इस श्रद्धांजलि की लो से, इस मोमबत्ती की लो से हमारे जो बच्चे निकलेंगे आने वाले समय में, हर बच्चा सिपाही होगा। हिंदुस्तान का हर बच्चा सिपाही पैदा होगा। लेकिन एक्शन के नाम पे सिर्फ पानी रोक देना या वीज़ा रद्द कर देना, जैसे चाइनीज़ ऐप रोक दिए थे, क्या इससे भी बढ़कर आगे कदम लेने की ज़रूरत है या नहीं? ये देश की रक्षा नीति तय करती है। पानी रोकना कोई छोटी बात नहीं है, ये भी सर्जिकल स्ट्राइक है। आप इसको कम ना आंकें। ऐसा नहीं है कि दहशतगर्दों ने अगर कोई कदम उठाया तो मोदी जी और अमित शाह जी टैंक में बैठ के फायर करने लगे। देखना फायर कैसे कैसे होंगे। हमें पूरा विश्वास है, हम शिक्षक जगत से, हम हर चीज़ की बौद्धिक प्रशिक्षण करते हैं, हर चीज़ का हम भी घर बैठ के सोचते हैं। हर चीज़ हमारे ये साथी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, कोई भूगोल पढ़ाता है, सारे देश को हम शिक्षा देते हैं। हमें मालूम है, हमारी आंखें देख रही हैं कल क्या होने वाला है। आप भी प्रतीक्षा कीजिए। आज की हमारे संकल्प के बाद हमें ज़रूर 2 या 3 दिन में हमारे को एक बड़ा मैसेज सरकार देगी। सर, एक सवाल ये भी है कि काफ़ी भारी संख्या में पर्यटक वहाँ थे, तो ऐसे में जब आतंकवादियों हमेशा वहाँ घात लगाए रहते हैं, वो एक मौका चाहते हैं कि ऐसी कोई घटना करें। ऐसे में सुरक्षा पे चूक पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सर, सुरक्षा पे चूक तो नहीं, जो एरिया है चारों तरफ वन का क्षेत्र है, बीच में थोड़ा घाटी का प्लेन है, तो उसमें वो एक दिन में एक घटना नहीं हुई, महीनों उन्होंने तैयारी की होगी और जब जाके मतलब इस तरह की कार्यान्वयन हरकत है ये, और बहुत गलत है, बड़ा गलत मैसेज गया है, लोगों पे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा वहाँ के बिजनेस पर इस चीज़ का। तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों में रोष और दुख दोनों है, और लगातार पूरा देश जो है अभी पहलगाम के इस आतंकवादी घटना से मर्माहत है, और लगातार भारत सरकार जो है इस पे कड़े एक्शन लेने की बात कर रही है। सिंधु जल समझौता जो है उसको जो है रद्द करने की बात की जा रही है, पानी रोका जा रहा है, वीज़ा रद्द कर दिया गया है। अगले 48 घंटों में बहुत सारे राजनयिक जो हैं, पाकिस्तानी राजनयिक, उनको लौटने को कहा गया है। साथ ही साथ जो है पाकिस्तानियों को भी देश से छोड़ने की बात की है। सर, क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हो गई, कहा यह जा रहा है कि समय पे अगर जो है सहायता पहुंचती तो कुछ लोगों की जान भी बचाई जा सकती, ये भी चल रहा है। सही ये मैसेज है। ये जो एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब भी बाबा अमरनाथ बाबा की एक यात्रा शुरू होती है ना, तभी ये हरकतें ज़्यादा होती हैं इनकी। हम हर साल नोटिस करते हैं। हम भी कई बार अमरनाथ यात्रा गए, 6-7 बार मैं अमरनाथ यात्रा कर चुका हूँ मैं। और ये जब अमरनाथ यात्रा के दौरान ही ये ज़्यादा ये हंगामा मचाते हैं। लेकिन अब की बार इन्होंने बेगुनाह निर्दोषों की हत्या करने के बाद सारी हदें पार कर दी है इनकी। अब जो किसी भी लिहाज से जो हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हिंदुस्तान, और ना ही हिंदुस्तान का कोई बच्चा बर्दाश्त करेगा, ना हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त करेगी, ना हिंदुस्तान की सरकार बर्दाश्त करेगी। मैं तो यही 4 लाइनें सुनाना चाहता हूँ आपको कि हे बर्फानी मेरे कश्मीर को बचा लो। ये ऐसा था कश्मीर हमारा, स्वर्ग से सुंदर जग से न्यारा। जागो जागो भोलेनाथ, करो कृपा इन पे, रखो हमारे सर पे हाथ, और इनको तो अच्छी शिक्षा, ताकि ये हमारा जो है कश्मीर बच सके, और हमारे जो निर्दोष है इनका जो है बलिदान किसी तरह से भी व्यर्थ ना जाए। आप भगवान की बात कर रहे हैं, लेकिन जनरल जीडी बख्शी जो कि रिटायर्ड हैं, वो कह रहे हैं कि सेना की कमी है, सेना में जो पद खाली हैं उनको भरा जाता और जो है इस पे काम होता, तब जाके वो काम सही होता। पद की बात तो ऐसा है सर कि आजकल हर विभाग में पद की कमी आजकल चल रही है। उस कमी की ओर ध्यान दिला रहे हैं। बिल्कुल ध्यान दिलाना जरूरी है, और मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि वो भी इस ओर जो है ध्यान दें कि जो भी रिक्त पद खाली पड़े हैं उनको तुरंत भरा जाए। और खास तौर से विशेष तौर पर सेना के और पुलिस फोर्स के जो भी पद खाली पड़े हैं उनको तुरंत भरा जाए, और बड़ी जल्दी शीघ्र भरा जाए। वो पद बिल्कुल खाली न रहें, ताकि किसी तरह की कोई इनको किसी दहशतगर्द को किसी प्रकार का मौका ना मिल सके। सर, क्या कहना चाहेंगे? हमेशा हाँ, मैं पूर्व महासचिव रहा शिक्षक संघ का,
और हमारा शिक्षक का उद्देश्य होता है 3 बातें। बच्चा जो 3 गुण मिनिमम होने चाहिए, माता पिता का सम्मान, गुरुओं का सम्मान और केवल देश का सम्मान। किसी राजनीतिक पार्टी से हमारा जुड़ाव नहीं होता, पर जब देश की बात आती है तो शिक्षक सबसे पहले खड़ा होता है। जब ऐसे युवकों को जिनका किसी राजनीतिक से, किसी धर्म से कोई संबंध नहीं, केवल घूमने गए थे, उनको इस तरह से निर्मम और निशंसता हुई, तो दिल्ली क्योंकि कैपिटल है भारत सरकार की, और हमारा जो अजय वीर यादव है जो महासचिव है, उसको हमने थोड़ा ये कहा तो एक समझ उन्होंने बिल्कुल तैयार हुए कि सारे भारत के जो बच्चे और शिक्षक, हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी सरकार इतनी पीछे दब जाए कि किसी भी छात्र को जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, देश के राष्ट्रपति की, देश के प्रधानमंत्री की, मंत्री की ये ड्यूटी है कि उनकी सुरक्षा तय करें। तो हम एज ए शिक्षक हम चाहेंगे कि ये जो देश के अगेंस्ट बात हुई है, इसके ऊपर पूरा पुनर्विचार हो, एक्शन हो। हम लड़ना उड़ना पहले पुलवामा होता है, अब पहलगाम होता है, लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और दशकों से होती रही हैं और अभी भी लगातार है। धारा 370 खत्म कर दी गई, उसके बाद से ये हमेशा से बना रहता है कि धारा 370 खत्म करने के बाद आतंकवादी ताक में रहते हैं। ऐसे में क्या आपको सुरक्षा की कमी लगती है कि सरकार को इस ओर और देखना चाहिए था? क्योंकि समाचार में बताया जा रहा है कि आतंकवादी जो है रेकी कर रहे थे। मेरा ये सिर्फ ये कहना है कि शिक्षा से जुड़ी कोई बात होती तो उस पर मैं अपने विचार तय करता, क्योंकि ये हमारा क्षेत्र नहीं है। फिर भी क्योंकि हम छात्र हैं, विज्ञान के छात्र हैं, तो ये हम जानते हैं कि जिस इलाके से वो लोग आते हैं उसमें बड़े पेड़, जंगल और ऐसी दुविधाएं हैं कि वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी पुलिस, कोई भी मिलिट्री 24 आवर्स वहाँ नहीं रैकी कर सकती। वो लड़ना जानते तो बीएसएफ से लड़ते, फौज से लड़ते, पुलिस से लड़ते। वो कायरों की तरह ऐसे रूट से आते हैं जहाँ आसानी से पहचान नहीं की जा सकती। फिर भी क्योंकि हमारे भारतीय भाइयों का हत्या हुई है, हम दिल्ली के सारे शिक्षक इस पर बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, इसलिए हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने यहाँ आए हैं। धन्यवाद। तो ये राजकीय शिक्षक संघ जो कि पहलगाम में हमला हुआ और 27 लोगों की जान गई, उसको लेकर जो है दुख है और पूरे देश में इसको लेकर शोक की भावना है और साथ ही साथ आक्रोश है कि देश को इस पे अब कड़े एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।